गर्मियों की दोपहर थी। सूरज आग बरसा रहा था और हवा जैसे कहीं गुम हो गई थी। सारे जानवर अपने बिलों और सायों में दुबके बैठे थे, मगर एक कौवा था जिसका नाम था कालू। कालू बहुत दूर तक उड़ाया था। उसका गला पूरी तरह सूख गया था। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, जरा रहम कर, 2 बूंद पानी ही दे दें। लेकिन बादल तो कहीं दूर पहाड़ों पर खेल रहे थे। उसने इधर उधर देखा, कुछ न मिला। कालू के पर थक गए और वह जमीन पर उतर आया। फिर उसे दूर एक पुराना घड़ा नजर आया, आधा मिट्टी में ढंसा हुआ। कालू जल्दी से उड़कर वहां पहुंचा। झांक कर देखा, सचमुच थोड़ा सा पानी था, मगर बहुत नीचे। उसकी चोंच वहां तक पहुंच नहीं सकती थी। अगर कोई और कौवा होता तो कहता, छोड़ो, कहीं और चलते हैं। मगर कालू समझदार था। उसे अपने दादाजी की एक बात याद आई, जब घड़े में पानी नीचे हो तो कंकड़ डालना, पानी ऊपर आ जाएगा। यह याद आते ही कालू ने पास पड़ी कंकड़ियां उठाकर एक एक करके घड़े में डालना शुरू कर दिया। पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। अचानक घड़े से एक छोटा सा मेंढक छलांग लगाकर बाहर आ गया। कालू चौंक गया। अरे, तू कहां से आया? मेंढक हांफते हुए बोला, भाई, तू तो फरिश्ता है। मैं कल गलती से इस घड़े में गिर गया था, निकल नहीं पा रहा था। अगर तू नहीं आता तो शायद अब तक मर चुका होता। कालू मुस्कुराकर बोला, मैं तो अपनी प्यास बुझाने आया था। मेंढक बोला, पानी पी ले, बहुत मेहनत की है तूने। कालू ने चोंच घड़े में डाली और ठंडा मीठा पानी पीने लगा। पानी पीते ही उसके शरीर में ताजगी भर गई। वह उड़ने लगा, मगर फिर रुक गया। उसने घड़े में दोबारा झांका, अगर अगला प्यासा जानवर आए तो? तब तक पानी नीचे चला गया तो? ये सोचकर कालू ने फिर कंकड़ियां डालनी शुरू कर दी, यहां तक कि पानी बिल्कुल किनारे तक आ गया। मेंढक ने हैरान होकर पूछा, अब भी डाल रहा है? तू तो पानी पी चुका। कालू बोला, हाँ, मैं तो सैराब हो गया, अब किसी और की बारी है। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा कौवा वहां उड़ता हुआ आया। जब उसने घड़े में पानी देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से पानी पिया और कालू की ओर देखकर बोला, तेरा ये नेक काम एक दिन जरूर लौटेगा। उस दिन के बाद कालू ने एक आदत बना ली, जहां भी पानी पीता वहां थोड़ा पानी दूसरों के लिए छोड़ देता। धीरे धीरे जंगल के दूसरे पक्षी और जानवर भी यही करने लगे, और इस तरह पूरे जंगल में एक नई परंपरा शुरू हुई। पानी सिर्फ अपने लिए नहीं होता, जो सैराब हो जाए वो प्यासे के लिए रास्ता छोड़ दे। कहानी का संदेश, जिंदगी सिर्फ अपनी प्यास बुझाने का नाम नहीं, दूसरों की प्यास बुझाना ही असली इंसानियत है। एक छोटी सी सोच पूरी दुनिया बदल सकती है।